राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको भक्त और भगवान के बीच के पवित्र संबंध की कथा सुनाएंगे। ये कथा भगवान विष्णु और उनके एक भक्त जो कि पेशे से एक कसाई होता है, उनकी कथा हम आज के वीडियो में आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पवित्र कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक कसाई रहा करता था। और आप तो जानते हैं कि कसाई का कार्य होता है मांस का व्यापार करना, और उस कसाई का भी कार्य था मांस का व्यापार करना। वो मांस काटता था और बेचता था, परंतु वो थोड़ा सा दूसरे कसाईयों से हट के था। वो इसलिए क्योंकि जब वो अपने मांस को काटता था और बेचता था तो वो हमेशा भगवान के नाम का स्मरण किया करता था। तो उसकी दुकान पे जो ग्राहक आते थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे ये घटना देखकर कि वैसे तो ये मांस बेच रहा है और जानवरों को इस प्रकार से काट रहा है, परंतु फिर भी भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है। वो थोड़े से अजीब नज़रों से उसे देखते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति और एक ऐसा कार्य जिसे पाप समझा जाता है, वो दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। इस प्रकार से लोग बड़े आश्चर्य हो जाते थे जब वो इस घटना को देखते थे। परंतु वो व्यापारी हर रोज़ भगवान के नाम का स्मरण ही करता रहता था। एक दिन की बात है, वो व्यापारी किसी दूसरे नगर में किसी कार्य से जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब वो जंगल को पार करने लगता है तो अचानक से उसकी ठोकर लगती है किसी चीज़ से टकराकर, और वो गिर जाता है। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि एक पत्थर वहाँ पर रास्ते में पड़ा हुआ है। उस पत्थर को देख के पता नहीं क्यों उसके मन में ये चीज़ आती है कि क्यों ना मैं इस पत्थर को अपने साथ ले जाऊं। वो उस पत्थर की ओर आकर्षित हो जाता है और उसे वो पत्थर बड़ा सुंदर लगता है, और वो उस पत्थर को अपने साथ ये सोच के ले आता है कि इस पत्थर को मैं बाट की तरह इस्तेमाल करूँगा, अर्थात मैं इस पत्थर को बाट बनाऊँगा और देखूँगा घर जाके कि ये कितने किलो का है, और मैं इससे अपना वो जो दुकान में रखूँगा और मांस तोला करूँगा। इस प्रकार से यही अवधारणा लेके वो मन में उस पत्थर को लेके वहाँ से आ जाता है। तो आके वो घर पे उसका परीक्षण करता है, पत्थर को देखता है, और वो एक साइड 1 किलो का बाट रखता है और दूसरी साइड उस पत्थर को रखता है। तो अचानक देखता है कि पत्थर जो है वो 1 किलो का है, बराबर बाट के बराबर का उसका भार होता है। तो वो यही सोच के कि भाई अब पत्थर जो है वो 1 किलो का है, और उसको 1 किलो का पत्थर को बाट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन कई दिनों के बाद उसे थोड़ा सा अजीब सा ऐसा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है उसे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वो आधा किलो मांस उसमें अपने कांटे में रखता था तो वो पत्थर आधा किलो का हो जाता था। जब वो 2 किलो रखता था तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता था। तो उसे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि कभी कभी ये पत्थर 1 किलो का हो जाता है, कभी 2 किलो का, कभी आधा किलो का। मतलब जितना मांस मैं इसमें अपने तराजू में रखता हूँ उतने ही किलो का पत्थर हो जाता है। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है ये चीज़ देख के, और ऐसे ही वो बड़ा मतलब इस बात को कई सारे लोगों से इस बात को कहता है कि किस प्रकार से ये चीज़ हो रही है, ये थोड़ी सी अजीब घटना है। तो जब ये बात फैल जाती है आग की तरह, तो नगर में इस बात का सबको पता चलता है। तो एक पंडित जी को भी इस बात का पता चलता है। आग की तरह ये बात फैल जाती है कि कसाई के पास एक जादुई पत्थर है, और ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। तो जो ब्राह्मण होता है, जो पंडित होता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि मूर्ख, जिस पत्थर को तू साधारण पत्थर समझ रहा है वो साधारण नहीं है, वो शालिग्राम है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, और तू इसे ऐसे पवित्र स्थान पे रख रहा है, ये बहुत ही गलत है। तो वो कहता है कि तू इसको पत्थर को मुझे दे दे। तो ये सुन के वो कसाई वो पत्थर दे देता है उस पंडित को, और कहता है कि पंडित जी, ये तो बहुत ही अपवित्र जगह है, आप इस पत्थर को ले जाइए अपने साथ और इसका पूजा पाठ कीजिए। मुझे तो पता नहीं था कि ये शालिग्राम है, और मुझे तो भगवान पता नहीं माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे इस जन्म में। आप इसे ले जाइए और इसको जो भी विधिवत इसकी पूजा पाठ होता है उसे करिए। यहाँ पे ये रहने योग्य नहीं है, ये स्थान इस योग्य नहीं है। तो पंडित जी उस पत्थर को अपने साथ ले जाते हैं। तो पंडित जी उसको पवित्र करते हैं गंगा जल से, और उसको विधिवत उसकी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और उसे एक अच्छे स्थान पर रख देते हैं।
3-4 दिन पंडित जी को ये सब करते हुए हो जाते हैं। तो अचानक से एक दिन पंडित जी को एक सपना दिखाई देता है। सपने में भगवान विष्णु आते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस पंडित को वापस उस कसाई को दे के आओ। तो पंडित बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है कि क्या भगवान मुझसे कोई गलती हो गई है, कुछ भूल हुई है मुझसे, क्या मेरे पूजा पाठ में कोई कमी है जो आप इस प्रकार से कह रहे हैं। वो तो मांस का धंधा करता है, वहाँ पे ये पत्थर का रहना ठीक नहीं है। लेकिन जो भगवान विष्णु हैं वो कहते हैं बार बार कि नहीं, इस पत्थर को तुम वहीं पे दे के आओ। तो अगले दिन पंडित पत्थर को लेके वापस जाता है और कसाई को सारी जो सपने में बातें होती है, सारी घटना का वर्णन उनके सामने करता है। तो ये सुन के कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो भगवान विष्णु फिर कसाई के सपने में आके कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे रास्ते में जानबूझ के आया था, क्योंकि तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहते हो और तुम मेरे एक बहुत ही अनन्य भक्त हो। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो। इस प्रकार से फिर जो कसाई को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अब मुझे इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि प्रभु, मैं तो जाने अनजाने में इस कार्य को कर रहा था, आप फिर भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं आज के बाद इस कार्य को छोड़ दूंगा और दोबारा इस कार्य को मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार से कसाई हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर देता है और किसी अच्छे कार्य को करना शुरू कर देता है और भगवान विष्णु की भी वो पूजा पाठ शालिग्राम की करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु का वो कसाई अनन्य भक्त कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।